पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन इस व्यक्ति को क्या है, लेकिन ये कोई थोड़ी नहीं जान रहा है कि शिव मेरे भगवान है। किसी तरह पूछते पाछते पहुंच ही जाते हैं। नंद के दरवाजे पे जाके कि हमको कन्हैया से मिलना है, जो लाला है ना, उस लाला कन्हैया से मिलना है। अब काहे को कोई सुने, सब लोग अपने तैयारी में मस्त। बड़ा ही मन उनका खिन्न हो जाता है। किसी तरह एक वहां नंद के यहाँ दासी से पुकारते हैं तो वह सुनती है। कहती बताइए बाबा क्या करें, क्योंकि भेष ही ऐसा बना के गए थे। इतना तो समझ लीजिएगा, अगर भेष अच्छा ना रहे तो आज हम लोग को भी दरवाजे पे कितना भी बढ़िया ऑफिसर हो ना, कोई पानी नहीं पूछेगा। कहे क्या करें बाबा, कहे कन्हैया से मिलने हैं। तो हंसने लगी कि इतने सारे हम लोग हैं, अभी तक तो हम लोग कन्हैया से मिले ही नहीं, और तुम अवधूत का रूप साफ लिए हुए हो तो तुम मिल लोगे, बड़का आए हो। कौन है, नहीं बस मेरे को एक ही इच्छा है, तो कन्हैया से मिलना है। क्या करना होगा, कहे तो अभी तक तो मैं ही नहीं मिली हूँ, हल्ला तो खूब है कि उस कन्हैया से मिलना है। कहे बाबा तू अपने को देख रहा है, बाबा थोड़ा सा शांति बनाएंगे तो मजा आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बाबा तू अपने को देख रहा है, कहा नंग धड़ंग बागंबर लटकाए, सांप लटकाए, आप कन्हैया से मिलने चल दिए। कहे तो किस कैसे मिला जाता है, मैं तो यही जानता हूँ। उधर कन्हैया भी अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि आज भगवान भी अलग लीला कर रहे हैं। कहे बाबा हमने खुद अभी तक देखा नहीं, तो आपको कैसे बता दूं कि क्या स्वरूप है उनका। तो कहे कौन बताएगा, मेरी बात कैसे पहुंचेगी। कहे मैं आपकी बात पहुंचा देती हूँ, मैया यशोदा के पास आपकी बात पहुंचा देती हूँ, लेकिन मैं मिलाने का दावा नहीं करती हूँ, मैं मिलाने का दावा नहीं करती हूँ। वह दासी जाती है दौड़ते दौड़ते, कहती बड़ा ही हटी एक आया है, कहता है सिर्फ कन्हैया से मिलूं। अब यशोदा मैया जो थी ना, एक तो बच्चा लालन पालन में भी था, भीड़ ही जुट रही थी, लोग मिलने, लोग सत्कार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई मिल नहीं पा रहा है। कहती हैं ले जाके भिक्षा दे दियो। तो कन्हैया से आज नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अभी घर के ही लोग नहीं मिले तो कन्हैया से बाहर के लोग कैसे मिल लेंगे। वो दासी फिर कुछ भिक्षा लेके ना वो दूध बाबा के पास आती है और कहते हैं कि बाबा मैं आपकी बात पहुंचाई, लेकिन माता कहती है कि अभी तक तो मेरे खुद ही के घर के लोग नहीं मिले, तो आप कैसे मिल जाओगे। और बोले हैं कुछ भिक्षा दे दो, फिर कभी जाना। तो बाबा कहते हैं इस दासी से एक बार और मेरा माता से अवलोकन करवा दो, अगर वो नहीं मानती हैं तो ठीक है, विचार करूंगा कि मुझे क्या करना है। भिक्षा लेने से इनकार कर देते हैं, मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, मैं भिक्षा का प्रिय नहीं हूँ, मैं कन्हैया का प्रिय हूँ। इधर कन्हैया फिर बैठ के वहीं मुस्कुरा रहे हैं, लेटे हुए हैं। बारे प्रभु तेरी लीला, आज तू मानेगा नहीं बिना मिले हमसे। फिर जाती है दासी, बताती है, और फिर मैया वहीं के खिड़की से बोलती हैं कि बाबा क्या बात है। दासी बताती है कि यह यशोदा मैया है, कन्हैया की माता जी, और भी तो आभूषण दे दो बाबा, लेकिन आज तो आप मिल नहीं सकते।
कह नहीं नहीं मैया मैं आज ही मिलूंगा। और जैसे ही माता यशोदा वहां से बोलती है ना उस खिड़की से, इधर कन्हैया भी लीला कर देते हैं। तेज तेज रोने की आवाज आने लगती है और वो बाबा जी थे ना उनको सुनाई देती है, दूर से ही दिखा दो भैया। और जब इतना बोलते हैं ना तो कन्हैया चुप हो जाते हैं कि देख मैया मेरे इतने बोलने से ना कन्हैया चुप हो जाते हैं। माता को भी लगता है कि जरूर कोई बात है इस बाबा में। आवाज अगर सुनाई दे रही है तो बहुत बड़ी बात है। भगवान का माता यशोदा उस अवधूत बाबा में दर्शन कराती हैं। दोनों लोग अपने में मुस्कुराते हुए प्रसन्न होते हैं और जैसे लगता है कि वर्षों बीत गए भगवान से भगवान का मिलन। सोचिए विचारिएगा कि भगवान भी भगवान को इस तरह से मिलते हैं। और इशारों इशारों में बात होती है, बाबा प्रसन्न होते हैं और अपने शिलों को चले जाते हैं। जिंदगी का सत्य किसी को समझ में नहीं आया, अगर पृथ्वी लोक पे कोई आया है ना तो इस रूप में भी दर्शन करने का सौभाग्य बहुत बड़ी बात है। हमारे आपके बीच में भी हो सकते हैं कि हनुमान जी बैठे हैं, क्योंकि कलयुग के बड़े देवता हैं और हर जगह विचलित होकर चलते हैं। यज्ञ अनुष्ठानों में उनका अनुष्ठान भी होता है तो हम लोग पताका के रूप में उनको गाड़ते हैं। यह हमें आप में महसूस करने की बात है। लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, तो भगवान ने तो भगवान का दर्शन करके चले गए, किसी को मालूम ही नहीं। किसी ने मदारी समझा, किसी ने भिखारी समझा, और जिसने समझा उसे समझ गया, क्योंकि एक कन्हैया वो है और दूसरे शिवलोक वो है। वो कन्हैया भगवान की जय। इधर कंस परेशान था और अपने संतरियों से पता करवाने लगा कि पता कर 3-4 दिन पहले किसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। और पूरी लिस्ट बना, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट आने वाला है, तेरा राजा ही मार दिया जाएगा। जब अपनी बहन की शादी किया था ना तब भी भविष्यवाणी हुई थी, और जब मेरा भांजे के रूप में 8वां पुत्र होने का था तो पुत्री हुई, और आकाशवाणी फिर हो गई कि तेरा जो काल है ना पैदा हो चुका है, अब तो तेरी गति बन गई है, तेरे को कोई बचा नहीं सकता। संतरी मंत्री भी डरे थे, क्योंकि कंस एकदम आग बबूला पागल हो जाता है। ऐसे आज जीरो दर्शन पहले वो कि ना वो कैसे वो सीधा ऐसे वो दो। हाँ जी। और इधर पूतना को बुलवाता है, सभी लोग जानते होंगे आप लोग। पूतना बुलवाता है, पूतना से बताता है 3-4 दिन पहले आकाशवाणी हुई है, मेरा मृत्यु निकट है, एक काम कर, तू पता कर जगलेटर कहाँ बच्चा जगलेटर चालू करे वाली हुआ है। सारा जगलेटर चालू कर दे, जोड़ी दे चालू कर दी। पूतना बात सुन लेती है। मीठी बटन पे मार दे, और आदेश मान के ना खोजने लगती है।
कि 3-4 दिन पहले इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र के और दूरी तक में बच्चा कहाँ पैदा हुआ है। और इधर संतरी मंत्री भी जो न थे, पता करते बच्चन का आदेश था कि जितने भी बच्चे हों किसी को छोड़ना मत। भैया आज चालू कर दीजिए, पता ही नहीं है। बताइए तुम्हारे संत का भी आदेश था कि किसी को छोड़ना मत, चाहे वो अपने घर का ही बच्चा हो। एक तरफ संतरी मंत्री भी जितने भी छोटे बच्चे पाए 3-4 दिन में सबको मार डाला, लेकिन उसमें तेजस्वी बालक मिलता नहीं है। बस और भी आग बबूला हो जाता है। और इधर नंद जहाँ बधैया बजती हैं, कोई आके बताता है ना कि गोकुल में ना एक बहुत ही तेजवान बच्चा हुआ है। पता करिए, हो सकता है वही बालक हो। और फिर वह कंस पूतना को बेचता है। अगर वास्तविक रूप को पूतना का कोई देख लेता तो शायद गोकुल में नहीं जाने देता, लेकिन हमारे बीच से उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और सीधे गोकुल पहुंच गई। कि मैं भी उस बच्चे से मिलूंगी, बड़ा ही सुंदर बच्चा सुना है, मैं उसके दूर की मौसी लगती हूँ। गोकुल में पहुँचती है, गोकुल से पहुँचकर नंद के घर पहुँच जाती है। और सब लोग अपने में ही मंगते, इसलिए बहुत ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि स्त्री जब अपने पे आती है ना तो बहुत लोगों का ना मुंह मोड़ देती है। इतनी सुंदर उस सभा में कि मानो सभी लोग उसी को देखते रहते हैं और सबको बताती है कि मैं उसकी मौसी हूँ, मैं उसकी मौसी हूँ। उस पुत्र से मिलना है और उसके पास से यशोदा मैया के पास पहुँच जाती हैं। इधर बहुत दिन के बाद जो बच्चा हुआ था ना, अगर किसी को बहुत दिन के बाद बच्चा होता है ना तो उसको कुछ जानकारी नहीं होती है। पहला बच्चा और बहुत दिन बाद हो ना तो उस स्त्री को कोई जानकारी नहीं रहती है, तो उसको कुछ मालूम नहीं रहता है कि इस व्यक्ति से कैसे मिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मौसी बताती है कि मैं बहुत दूर तेरे गांव की मौसी हूँ, या तेरे लल्ला को मैं खिलाऊं और दूध पिलाऊं। माँ तो माँ ही होती है ना, समझ नहीं पाती है कि यह पूतना राक्षसी है।
क्योंकि राक्षसी का स्वरूप ही धारण नहीं करके आए थे, ये सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई थी। यशोदा मैया बड़ा ही प्रेम से उस पूतना को दे देती है। अभी विचार करिएगा कि कुछ देर पहले हमारे भोले भंडारी जी आए थे ना, तो उनको मिलने नहीं देती है वही यशोदा मैया। अगर वो चाहते ना तो मिल लेते, लेकिन वह भगवान का दर्शन करने आए थे। किसी को अपने वास्तविक रूप को धारण नहीं किए, एक अवधूत का रूप धारण करके आए और बिना बताए भगवान का दर्शन भी किया, वंदन भी किया और बातें भी की, लेकिन किसी को पता नहीं चली कि क्या बातें हुई, कौन दर्शन करने आया। और यहाँ राक्षसी का वेश बनाकर एक सुंदर स्त्री के रूप में आई। तो माँ ही होती है ना। तुरंत यशोदा मैया ने कन्हैया को उसके गोद में दे दिया। अब पूतना बार बार कन्हैया की तरफ देखती है, लेकिन कन्हैया ना उससे नजरें नहीं मिलाते। भगवान का जन्म साक्षात किसी से होता है ना, बड़ा ही लगता है कि स्थिति वहीं पे रुक जाए, जीवन आगे ही न बढ़े। और मन ही मन सोचते हैं कि आज ही मेरे तरफ उतना जो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके हमको अपनी गोदी में ले रखी है, तो इससे नजरें हम नहीं मिलाएंगे। क्योंकि जब नजरें मिल गई ना तो हो सकता है कि मेरा भी मन इसके मन से मिल जाएगा। विचार करिएगा, मन से अगर मन भी मिल जाए ना तो भी गड़बड़ है। भगवान और भक्त का मिलन बड़ा ही कठिन होता है। कई बार देखती है, कई बार जैसे बच्चे को लोग खिलाते हैं ना, बार बार अल्लाह कन्हैया, लेकिन काहे तो भगवान देखें। भगवान देखते नहीं है। इधर यशोदा मैया कन्हैया को देखो जैसे मानो भूल ही जाती हैं। सब लोग अपने में मस्त और मौसी बनी हुई। कन्हैया को जोर जोर से लल्ला लल्ला कहकर खिलाने लगती है। भगवान ने जब वामन अवतार धारण किया थे ना, ये जो पूतना है, जब वामन रूप में देखती है, उस समय राजा बलि की पुत्री थी। बावन भगवान के रूप को देख के एकदम विहल यानी पागल अवस्था में हो जाती थी। काश यह मेरा बेटा होता।
भगवान किसी से लेना देना नहीं करते। अगर व्यक्ति विशेष रूप में ना अपने मन में समझ लेना तो बहुत बड़ी, भगवान उसको मन ही मन में ना कहते हैं भैया अगर तुमने सोचा है ना कि काश मैं तेरा बेटा होता है ना तो इस अवतार में तो नहीं हो सकता, लेकिन कृष्णा अवतार में जरूर मैं तेरी जो मन की है ना इच्छा शक्ति पूरा करूंगा। और जैसे ही बावन भगवान राजा बलि से न 3 पग भूमि मांगते हैं ना तो किसी को समझ में कुछ आता नहीं है। ये छोटा सा नन्हा सा बालक 3 पग भूमि मांग रहा है। और बड़ा ही कौतूहल का विषय बन जाता है कि 3 पग भूमि मांग रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। और राजा बलि देने को तैयार हो जाते हैं। विचार करिएगा, इतना की बात हो रही है हमारे आपसे। और इधर उसके गुरु जी मना करते हैं, ये तुम्हारा इस 100वां यज्ञ है, अगर तुम इसको पूरा कर लेते हो ना तो तुम्हारे जैसा जिस तरह से तुम्हारा नाम है बलि ना उस तरह से तुम्हारा काम भी हो जाएगा। लेकिन बलि कहता है ना कि मेरे दरवाजे पे कोई आया है तो जाने नहीं दूंगा। और मन में विचार इतना करती है तो इस बार अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार अवसर दूंगा। यह कहते हुए बात आगे बढ़ा देते हैं। विचार करिएगा, अभी तक उतना समझ ही नहीं पाते ये खेल क्या हो रहा है। 3 पग भूमि मांगना और मैं इनको बच्चे रूप में स्वीकार करना भी बड़ा कठिन होता है। अभी मन सोचिए कि बावन भगवान का स्वरूप जब अपनाई ना भगवान ने तो पूतना कहती है कि काश मेरा यह बेटा होता। और जैसे ही जब राजा बलि से 3 पग की भूमि में प्रभु ने संकल्प लेके जब वह 3 पग भूमि में कोई छोड़ा ही नहीं, वही पूतना उस बावन भगवान को जितना हो सकता है डालियों से भर देती है कि काश अगर ये मिल जाता ना तो मैं इसके प्राण हम लेती। अभी कुछ देर बेटा बनाने का मन कर रहा था, कुछ देर बाद बताइए उसी बावन भगवान के रूप को मारने की बात कर रही है। तभी भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान तो भगवान ही है। कहते हैं यदि भैया उसी रूप में मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तुम अपने वचन से पीछे जा सकती हो, लेकिन भगवान अगर मन में भी वचन दे दिया ना तो उसको पूरा कर। बोल विष्णु भगवान की। बात कहां से कहां निकली। पूतना ने माँ का स्वरूप अपनाया। सोचिए उस समय ऐसा भी आया ना कि लोग अपने बच्चे को किसी माँ की गोदी में नहीं देते थे, उसी पूतना के नाते कि कहीं ये पूतना तो नहीं है। और लोग जोक मांगने लगते थे, लगता है कहीं मेरे बच्चे को नजर आ न दे। खेल चलता रहा, वह घड़ी भी आई। इधर कंस का आदेश ही था, इस आदेश को भी तो पूरा करना था। आज उतना कहती है कि मेरे को भी तो मौका मिला ना, पिछले जन्म में मैं
सोच कर मार नहीं पाई थी ना, आज तेरे को मैं ना दूध पिला के मार दूंगी। इधर और भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। चल भैया कुछ तो सोच रही है। और अपने अस्त्र में जहर लगा के भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ कर देती है। बताइए कोई माँ ऐसा करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर व्यक्ति को उद्धार होना है ना, तो किसी न किसी रूप में उसका उद्धार होना है। भगवान भी कहते हैं कि बहुत दिन का भूखा हूं, साल 2 साल 6 महीने नहीं, 1 जन्म का भूखा हूं, आज मैं भी दूध पीऊंगा, कुछ भी हो जाए। और दूध मुंह से लगा लेते हैं, पीना प्रारंभ करते हैं। कुछ क्षण तो उस पुतना को अच्छा लगता है, लेकिन वही जब प्राण रूप में बन जाता है तो चिल्लाने लगती है, छोड़ दो छोड़ दो। अब पुतना और भगवान में वार्ता होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है। कहा भैया मैं भी बहुत दिन से भूखा हूँ, पहले विचार किया तूने कि काश मेरा बेटा होता। सहयोग देखिए, फिर वह सहयोग इस रूप में हो गया कि कुछ पल ही अगर मैंने तेरे पिता का 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया तो तूने मुझसे क्या कहा? क्या तूने मेरे बारे में इतना सोच लिया कि काश अगर मेरे पास कुछ ऐसा रहता तो मैं मारे ही डालता। और आपने इस तरह से किया कि मुझे मौका दिया, तो चलो अगले जन्म में नहीं मारी तो इस बार मार डालूंगी जहर पिला के। अब भगवान पीते हैं, इधर पुतना चिल्लाती हूँ छोड़ दो छोड़ दो। और वो जो सुंदर स्त्री का स्वरूप था ना, वो राक्षसी रूप में आने लगता है। अभी तक भीड़ था लल्ला को देखने के, अब भीड़ क्या हुई कि भगदड़ मच जाती है कि भैया ये कौन आ गया, ये तो कोई राक्षसी है और लगता है ना मेरे कन्हैया लल्ला को मार ही देगी। कोई नहीं जानता कि कौन है, सब जानते हैं कि ये तो यशोदा का नंदलाला है। और सब यशोदा को ही गोपियां बोलने लगती है कि तू किसी को भी बुला देती है, किसी को भी दे देती है, तुमको इतना सा ज्ञान नहीं है, अगर तुझको नहीं मालूम है तो पूछ तो लेती। अभी तक सब उसके दीवाने थे, उस पूतना के अभी तक सब उसके दीवाने थे। और कुछ पल में ही सोचिए कि कहाँ राजा बलि से बात उठी और कहाँ पहुंच गई, और भयंकर गर्जना होती है। पूतना का पूरा स्वरूप हो जाता है, वायु रूप में उड़ जाता है और कन्हैया ऐसी छाती पर बैठ के दूध पीते रहते हैं। मथुरा की तरफ उड़ना चाहती है, लेकिन कन्हैया उसको पैर से दबा देते हैं और उसी गोकुल के पास बगीचे में पेड़ों से गिरती हुई गिर जाती है। और जब गिरती है ना, इतना तेज आवाज होती है कि मानो जैसे लगे कि कहीं पहाड़ या कहीं समुद्र आ गया। और प्रभु बच्चे के रूप में ना उस पूतना का उद्धार कर देते हैं। तो जीवन में आप जो भी सोचेंगे ना, अगर मनसा वाचा करना से सोचते हैं तो वह पूतना भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहती थी, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। चाहे वह माता के रूप में जहर ही पिलाना चाहिए,
लेकिन तभी भगवान ने कहा कोई बात नहीं, माँ अगर जहर पिलाएगी ना तो भी मैं पीऊंगा, और पीने के बाद उस पूतना का उद्धार कर देती है। और कृष्ण कन्हैया लाल की आगे कहानी भगवान के रूप में बढ़ती है। सभी गोपियां उस बच्चों कन्हैया से प्यार करने लगती हैं और कन्हैया भी सबसे प्यार करते हैं, लेकिन अपने मन का ही करते हैं कन्हैया, किसी की बात नहीं मानते हैं। सब लोग खिलाना चाहते हैं लेकिन किसी के पास जाते नहीं हैं। तो सब लोग ना यशोदा मैया से कुछ न कुछ कन्हैया का शिकायत करती रहती हैं कि शायद शिकायत करूँ ना तो कन्हैया मेरे पास आ जाए। कन्हैया कहा है कि भाई कन्हैया नाम ही उनका है। तो कन्हैया को एक ब्रजवासी जो थी ना यशोदा मैया से कहती है ना कि मैया तेरा लाना ना मिट्टी खा लेता है। मिट्टी खा लेता है। माता कहती हैं तुम सब तो मेरे कन्हैया के पीछे पड़ी हो। कन्हैया दिन भर तुम सब जितने भी ब्रजवासी हो ना यही आके कहती हो कि ये कर दिया वो कर दिया। आज क्रोधित हो जाती है मैया और कहती हूँ आज मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं। अभी तक तो पूतना थी, आज मैया भी आ गई। कहीं कहाँ मट्टी खाया है? कहा नहीं नहीं मैया मैं तो ब्रज की मट्टी। कहीं कहाँ खाया है? कहाँ खाया है? दौड़ाती हैं, पकड़ती हैं। भगवान ठीक है, इसी तरह मुख खुलवाती हैं। और जैसे ही मुख खुलवाती हैं ना तो सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है। कुछ देर के लिए माता जो यशोदा थी ना अस्थिर रह जाती है कि ये क्या है। सारी गोपियां कर रही हैं कुछ और ये तो नया ही दृश्य है और उसी पर भूल जाती हैं कि मैं कन्हैया की माता यशोदा हूँ। और भगवान भी ना अपना चतुर्भुजी रूप उनको दिखाते हैं। चतुर्भुज रूप दिखलाते हैं कि भैया मैं ऐसा वैसा बालक नहीं हूँ, मैं स्वयं कन्हैया ही हूँ। लेकिन कुछ ही पल में ना भूलवा भी देते हैं, फिर वही स्वरूप हो जाता है माता का। माता प्रसन्न चित्त होते हुए उस बालक का लालन पालन करने लगते हैं। कुछ समय बीतता है ना तो फिर शिकायतें आने लगती हैं। फिर माता नाराज होती है और कहती हूँ उस दिन तो छोड़नी थी लेकिन आज मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं। बांधना प्रारंभ करती हैं। उखल से तेरा विचार करिएगा। भगवान भी कहते हैं ना आज मैं भी तेरे साथ नाटक करूंगा। तू बांधना चाहती है तो आज तू मुझको बांध के दिखा।
आज तू मुझको बता या बांध के दिखा, मैं भी बदलना चाहता हूँ। कहाँ है को बदले? भगवान है, भगवान को कोई थोड़ी बांध सकता है। रस्सियां लाते हैं, और रस्सियां जोड़ जोड़ के ना बांधने लगते हैं। जोड़ जोड़ के बांधने लगती हैं, कहाँ है के बधे चक्कर में पड़ जाते हैं। तो क्या भगवान सब लोग तो कुछ न कुछ कहते ही हैं। बिना बाधे मैं आज छोड़ेंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी गोपियां हाथ जोड़ के खड़ी होती, नहीं नहीं भैया, हमने तो ऐसे ही कहा था, आज तुमने ऐसे ही कहा ना, तो भी छोड़ेंगे नहीं। जितनी बार भी बाधे ना, डूंगर छोटा होता है। रस्सी जोड़ती गई, रस्सी जोड़ती गई, कहाँ की बधे। इधर मैया भी कहे कि क्या बात है, आज मैं बांधना चाहती हूँ पुत्र को और पुत्र बध नहीं रहा है। बड़ा ही इन गोपियों के बीच में मैं प्रदर्शित हो गई हूँ। भगवान अपनी मैया के समझते हैं और उखल में बढ़ जाते हैं। बड़ा ही प्रेम स्नेह का खेल होता है। जीवन में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन अगर भगवान बध जाए तो भी बड़ी बात होती है। आप विचार करिएगा, हम आपके बीच में ही भगवान हैं और बधे हैं, जिसको मन कहते हैं। अभी आप लोग से पूछेंगे ना, ये मन कहाँ है, तो कोई बता नहीं पाएगा। अभी लोगों के बारे में पूछेंगे तो लोग आपको बता देंगे कि हाँ ये भैया हैं, ये हमारे चाचा हैं, लेकिन मन को अगर पूछेंगे ना तो बता नहीं पाएंगे कि मन कहाँ है। और जिस दिन अगर हम लोग समझ गए कि मन कहाँ है ना, तो कोई भी इस जीवन को जीना नहीं चाहेगा। मन को परमात्मा में जोड़ के परमात्मा के रूप में ही हो जाएगा। वो कृष्ण कन्हैया लाल की, क्योंकि मन से बड़ा कोई है नहीं। मन मतलब जो हम माइक से बोल रहे हैं ना और आपके कानों तक जा रहा है, यही मन का संबंध है। भैया जब तक अपना चाहेंगे तब तक नहीं हुआ। जैसे ही प्रभु का ध्यान करके बोले ना कि आज मैं अपने पुत्र को भी बांध नहीं पा रही हूँ, और पुत्र बन जाते हैं। आगे लीलाएं बढ़ती रहती हैं, बड़े हो जाते हैं। अगर बीच में आप लोग आए होंगे, कथा सुने होंगे, तो मैं बराबर नारद जी का नाम लेता हूँ। इधर नारद जी कंस को जाके बता देते हैं। कि महाराज जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं है, तुम्हारा भांजा ही है गोकुल में नंद के घर।
कंस भी महाराज को प्रणाम करते हैं नारद जी को। और पूछते हैं कि कैसे क्या किया जाए, तो बताते हैं अब गोकुल से आप उनको बुलवा लीजिए। कंस बड़ा ही प्रसन्न होता है, कंस अकुल जी को याद करता है और कहता है ना कि जा मेरे भांजे को ले आ। अब कोई नहीं मार सकता और न कोई मार सकता है, मार सकता ही है तो कंस को कंस ही मार सकता है। कंस के अलावा कोई मार ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया। अकुल जी सोचने लगते हैं कि क्या करें। अब तो इसको पता चल गया, अब तो मेरे कन्हैया को मार देगा, लेकिन उस राज्य में रहना है तो राजा का आदेश मानना ही पड़ेगा ना। बात को स्वीकार कर लेते हैं। जी महाराज, सुबह होता हूँ ना तो चला जाता हूँ। पूरी रात्रि नींद नहीं आती है ठाकुर जी को। इधर कंस से पूरा मीटिंग करते हैं कि जो मेरा भांजा आ रहा है ना, आप सब लोगों ने कहानी सुनी, कैसे मारा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि इस बार बच गया ना तो मेरी मृत्यु ना पक्की है। तमाम संतरी मंत्री के सारे डरे डरे रहते हैं कि अगर कुछ उल्टा हुआ तो हम ही को पहले मार डालेगा, कन्हैया को तो बाद में मारेगा या क्या करेगा, भगवान जानेंगे। डरे डरे सब लोग कुछ न कुछ अपना ले गए, बताते हैं कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। इधर रात का पहर बीत जाता है, अकुल जी जाने लगते हैं। रथ तैयार होता है, रथ पे बैठ के सवार हो जाते हैं और यमुना नदी को पार करते हुए गोकुल धाम पहुंच जाते हैं। वहाँ नंद जी से मिलते हैं, नंद जी को प्रणाम करते हैं और हाल चाल लेते हैं। इधर कन्हैया और बलराम दोनों लोग भी गैया चरा कर अपने गौशाला में गाय को बांधते हुए अकुल जी से मिलते हैं, हाल चाल होता है। अकुल जी धीरे से कान में बतलाते हैं कि तेरे मामा ने ना तुझको याद किया है, जरा विचार करिएगा। कन्हैया को समझ जाते हैं कि काहे को याद किए हैं, लेकिन कन्हैया अकुल जी से बताते हैं कि आप इस तरह से न कहिएगा कि मेरे मामा ने याद किया है, नहीं तो ये नंद बाबा है ना, हम लोग को जाने नहीं देंगे। तो अकुल जी पूछते हैं कि कैसे बताना होगा, तो कन्हैया बताते हैं कि बताइएगा कि मेला लगा है मथुरा में और मैं बुलाने के लिए आया हूँ। जब कन्हैया को किस प्रकार से मारा जाने का खेल गोकुल में हुआ था ना,
तो सभी जितने भी ब्रजवासी थे ना, कन्हैया को बाहर नहीं जाने देते थे। इतना कि माता यशोदा भी, नंद बाबा भी छोड़ते नहीं थे। ठाकुर जी जैसे बताया ना, तो सभी लोग चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं, हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे, क्योंकि कन्हैया पे कई बार आ चुकी है ना, तो अब हम सर्व में रखे ना कन्हैया का रक्षा करते हैं। कोई थोड़े नहीं जान रहा है कि वो मेरे कन्हैया भगवान ही है। जान जाते तो खेल ही खत्म हो जाता, लेकिन खेल खत्म हो जाएगा तो फिर कन्हैया कैसे बतलाएंगे? कंस का उद्धार कैसे होगा? चाहते तो उसी समय उद्धार कर देते, लेकिन जब जिसका समय निश्चित है ना, या उसका स्टेशन आने वाला है, तो जब तक स्टेशन नहीं आ जाएगा ना, तब तक उसकी मुक्ति नहीं मिलेगी। इधर नंद बाबा अक्रूर जी को मना कर देते हैं। अक्रूर जी फिर कन्हैया के पास भागे भागे आते हैं, आज तो बाबा ने मना कर दिया। कन्हैया अक्रूर जी को समझाते हैं, घबराइए नहीं, अगर मेरे मामा बुलाए हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। कन्हैया और बलराम नंद बाबा जी के पास आते हैं, कहते हैं कि मेला तो ही देखना है, मैं मेला देख के 2 दिन में आ जाऊंगा, आप मुझे जाने दो। कहा अभी तक जाने नहीं दिया तो आगे कैसे जाने दूंगा? कहा तो नहीं जाना देना है तो आप भी चलो, नहीं तो मैं तो मेला देखूंगा ही, क्योंकि अगर बुलाए हैं तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन अगर आप नहीं जाने देंगे, आप भी चलो, और जिस भी वासियों को चलना है वो उसको भी बोल दो चले। कहा ये ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाते हैं। विचार करिएगा, सभी लोग गोकुल से प्रस्थान करते हैं और इधर अक्रूर जी के रथ पे सवार होके बलराम और कृष्ण चल देते हैं। रास्ते में वही यमुना नदी पड़ती है। अक्रूर जी बताते हैं कि अगर प्रभु आपकी विनती हो तो थोड़ा सा स्नान कर ले, और आप लोग भी स्नान कर लें, क्योंकि इसके बाद मथुरा ही आएगा। नहीं नहीं, कन्हैया और बलराम कहते नहीं नहीं, मुझे नदी से बहुत डर लगता है, मैं स्नान कैसे करूंगा? अक्रूर जी चक्कर में पड़ जाते हैं, बड़ा नाम मैंने सुन रखा है कन्हैया बलराम का, और ये नदी के पानी से डर रहे हैं। मन में विचार करते हैं और सोचते हैं कि इतना सुना था इनके बारे में कि पूतना का वध किए, किसी के बस में नहीं हुए, अपने मस्ती में रहते हैं और यमुना नदी के पानी से डर रहे हैं। रथ से उतरते हैं, स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाते हैं ना, विचार करते करते डुबकी मारते हैं, तो जैसे ही डुबकी लगा के अंदर जाते हैं ना, तो देखते हैं कि जल में कन्हैया और बलराम पहले से ही बैठे हैं। समझ में उनको नहीं आता है कि क्या हो रहा है। नदी में छलांग लगा के फिर बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो सामने रथ पे बैठ के अपने कितने कन्हैया और बलराम की बात करते रहते हैं। समझ में ही नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है। डुबकी मारे तो वो कौन था? क्या चलो अच्छा लगता है, मैं सपना सोच रहा था ना कि बड़ा ही उद्धार किए हैं, तो हो सकता है दूसरी बार डुबकी मारते हैं ना, तो फिर से वही जिसे दिखाई देता है, कृष्ण बलराम फिर बैठे हुए हैं। इस बार परेशान होके फिर से उछल पड़ते हैं और आवाज लगाते हैं उस रथ पर।
कि कन्हैया और बलराम हो ना, तो आवाज उधर से भी आती है कि हाँ चाचा जी हम भी हैं। और जब तीसरी बार डुबकी लगाते हैं ना, तो भगवान साक्षात उनको दर्शन देते हैं चतुर्भुज रूप में, शंख के चक्र गदा लिए हुए। कहें चाचा जी मैं समझ रहा था, लेकिन व्यक्ति को ना अगर वास्तविकता का ज्ञान दिया जाए ना, तो तुरंत अगर किसी को कुछ दे देना तो समझ में नहीं आता। जैसे मैंने अभी प्रारंभ में आपको बताया ना, तो महात्मा जी थे, चूहा गोदी में बैठ गया तो उसको बिल्ली बना दिया, अब बिल्ली बना दिया, कुत्ता बना दिया, कुत्ता बना दिया, सिंह बना दिया, असिंह बना दिया, तो महात्मा को ही खाने आ गया। तो अगर अस्तित्वता का ज्ञान दे देते ना अक्रूर जी को, तो अक्रूर जी समझ ही नहीं पाते कि ये भी भगवान है। अब बड़ा ही प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी मन से स्नान करके अक्रूर जी फिर रथ पर सवार हो जाते हैं। इधर जब बैठे रहते हैं रथ पर ना, तो ब्रजवासी आके बोलते हैं कि कहाँ चल रहे हो, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तब कन्हैया बताते हैं कि मैं अपने मामा के यहाँ मेला देखने जा रहा हूँ, जिसका नाम कंस है। ब्रजवासी कहते हैं तुम्हारा मामा इतना बड़ा है तो हम लोग ऐसे थोड़े में जाएंगे। और बात होती है कि मथुरा पहुंच जाते हैं, तो कन्हैया पूछते हैं कि कैसे जाओगे। कहा कि मेरे तो कपड़े लत्ते तक भी ठीक से नहीं हैं, और तुम अपने मामा जो यहाँ का राजा है उससे मिलाने के लिए ले जा रहे हो। तो कहते हैं बताओ ना। कहे मेरे जो कपड़े हैं ना अच्छे रहते तो आनंद आ जाता, तब मैं तुम्हारे मामा से मिलता और बताता कि मैं कन्हैया का मित्र हूँ। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, तो कंस का धोबी उधर से कपड़े ही लेकर आने लगा। रोकते हैं, कहते हैं कपड़ा कहाँ लेके जा रहे हो। कहा ये तो कंस का है, मैं कंस के दरबार में लेके जा रहा हूँ। कन्हैया कहते हैं कि कपड़े हमें हमारे ब्रजवासियों को दे दो, क्योंकि इसकी आवश्यकता तुम्हारे राजा को नहीं है, इन लोगों को है, क्योंकि उसी राज्य में जा रहे हैं मिलने के लिए। लेकिन वह धोबी भी ना उसी कंस के तरह ही हठी था, मानता नहीं है और झगड़ा करने लगता है। कन्हैया कहते हैं कि अभी तो मैं अपने मामा को ही सुधारने के लिए आया हूँ, और उसका धोबी भी इसी तरह व्यवहार करता है, और जैसे ही एक मुट्ठी प्रहार करता है ना, धोबी का अंत हो जाता है और वह कपड़ा कन्हैया लेके ब्रजवासियों को बांट देते हैं। लेकिन वह कपड़ा कंस का था तो कैसे ब्रजवासियों को आता। सामने ही सिलाई वाला भी था, वह डर चुका था कि अगर ये धोबी को मार सकते हैं तो हमको भी मार सकते हैं। दौड़े दौड़े आता है, कहा अगर आप चाहेंगे ना तो आप भांजे ही हैं, मैं इस कपड़े को सुधार देता हूँ। और सुधार देते हैं, और सब्रवासी कपड़ा पहनकर राजमहल में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही स्वागत होता है।
तो ब्रजवासी थे ना, बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कभी ऐसा स्वरूप देखे ही नहीं थे। और इधर पहले से ही कूटनीति थी कि कन्हैया का और बलराम का इतना स्वागत हो ना कि उसको कुछ भी पता न चले कि आज वह स्वागत में भी उसका क्या होगा। इधर भगवान मुस्कुराए जा रहे हैं, चलो कुछ तो हो रहा है। बात आगे बढ़ती है। इधर जब नंद ये आश्रम से सभी लोग चले जाते हैं ना, तो गोपियां बड़ा ही उदास हो जाती हैं। और तमाम प्रकार की बातें कर लेती हैं। ये जो वह रथ पे सवार होके आया था अकुर, वो अकुर नहीं था, अकुर था, वो मेरे कन्हैया को ही लेके चला गया। विचार करिएगा कि जीवन में अगर कुछ होना रहता है ना, तो वो होके रहता है, चाहे आज हो चाहे कल हो। जब तय हो गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जाना और आना उन्हीं के हाथ में है, जिसका नाम कन्हैया है। और इधर हर्षोल्लास के साथ पूरा मथुरा की नगरी को सजा दिया जाता है और शोर गोल हो जाता है कि भांजा आया, भांजा आया। आप महाभारत में भी सुने होंगे शकुनी मामा। आज भी लोग कहते हैं ना कि मामा अगर हो ना तो शकुनी मामा की तरह ना हो। और आज फिर वही दशा होती है कि मामा हो ना तो कंस मामा की तरह ना हो। लोग नाम रखना भी पसंद नहीं करते। शकुनी और कंस कोई रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं एक शकुनी पूरी महाभारत में दिया बाती तक नहीं छोड़ा, और दूसरा कंस जो मामा के रूप में है, यह भी उसी रूप में था। अपने पिता को बंदी बना दिया, अपनी बहन को बंदी बना दिया, अपने बहनों को बंदी बना दिया, और अपने बहन बहनोई के 6 बच्चों को भी मार डाला। और अभी भी 2 बच्चों के बारे में पड़ा हुआ है। इसीलिए लोग काम से ज्यादा नाम से डरने लगते हैं। न शकुनी न कंस। रात बीतती है, सुबह हो जाती है। कन्हैया और बलराम कहते हैं, हमको क्या महल नहीं घुमाओगे चाचा जी? अब अकुर जी समझ गए थे, इसलिए कहे कि सब तुम्हारा तो ही है, जहाँ जाना हो जा सकते हो, जहाँ खेलना हो खेल सकते हो। और महल को देखने की चेष्टा करते हैं। सामने ही एक विशाल धनुष दिखाई देता है। अगर आप लोग के भी सामने दिखाई देगा ना, तो आप लोग के भी मन में भी उत्सुकता होगी कि जरा हम लोग भी इसके पास जाकर देखें। कन्हैया और बलराम को भी उत्सुकता होती है
और उत्सुकता इतना ही नहीं होती है, उनके ब्रजवासियों को होती है। अरे बड़ा ही सुंदर है धनुष। ब्रजवासियां कभी मेला देखने गए नहीं थे, जिंदगी में पहली बार वह गोकुल को छोड़ के मथुरा आए थे, क्योंकि नंद बाबा इतना कर देते थे ना कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। लेकिन जब सामने दृश्य दिखाई देता है ना, तो कहते हैं कन्हैया मुझे यह धनुष देखना है। और धनुष ऐसा वैसा थोड़ी न था, धनुष वह परशुराम जी ने कंस को दिया। कन्हैया बलराम धनुष के पास जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पहले से ही वीर सैनिक लगे रहते हैं और जाने नहीं देते हैं। देखने में बड़ा ही मस्त दिखाई देते हैं। कन्हैया एक सैनिक से कहते हैं थोड़ा सा देखी तो लेने दो मेरे को, लेकिन वह जाने नहीं देता है। मुझे यह आदेश नहीं है कि मैं तुझे जाने दूं। कहा मैं तो भांजा हूँ, मेरे को मामा ने कहा है कि जो जहाँ जाना चाहता है इसको जाने दो, खेलना चाहता है खेलने दो, और तू जाने नहीं देता, मैं अपने मामा से कह दूंगा। और फिर कुछ अलग ही बोल देते हैं, बड़का आए हो सैनिक का रक्षा कर रहे हो। तो सैनिक को चिढ़ आ जाती है, कहता है यह कितनी भर का है, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ, और कह रहा है कि बड़का आते हुए धनुष को तो कोई भी छुचा के हिला सकता है। और इधर बलराम भी उसके सहमति में हाँ में हाँ मिला देते हैं, यहाँ भाई तो ऐसा कर सकता है। तो सैनिक को चिढ़ आ जाती है, आज छू के देखा तो उसको क्या मालूम कि क्या हो सकता है। कहीं छलांग लगा के तो धनुष को उठा लेते हैं और दाहिने हाथ से जैसे ही बाएं हाथ से पकड़ते हैं ना, और धनुष का जो तीर कमान लगाया जाता है, जैसे ही लगाना प्रारंभ करते हैं दाहिने हाथ से पकड़ के ना, वह धनुष टूट जाता है। बहुत तेज से गर्जना होती है, मानो फिर एक प्रलय का स्वरूप होता है, लेकिन आवाज होते हुए भी कंस तक पहुंच जाती है। और अभी तक कंस डरा नहीं था, लेकिन उस धनुष के नाते डर जाता है, क्योंकि परशुराम जी ने बताए थे कि जिस दिन यह धनुष टूटेगा समझ लो तुम पर विपत्ति आ गई। सभी संतरियों मंत्रियों को कैसे बताता है कि जो देखो था न डर, वो लगता डर आ ही गया है। अब हम सब मिलकर सोच समझ के अगर ध्यान नहीं दिए ना, तो अब कभी भी हम लोग की भी गारंटी खत्म हो चुकी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वह धनुष परशुराम जी का था, और परशुराम जी ने हमें बताया था ना कि जिस दिन यह धनुष टूट जाएगा ना, तेरी मृत्यु निकट है। बातें करते हुए रात्रि हो गई। अब काहे को कंस को नींद आ गया।
जिंदगी में अगर कोई आया है ना, वो जाएगा भी। भगवान ने कभी किसी को साक्षात दर्शन नहीं दिए हैं, लेकिन हर व्यक्ति के मन में रहते जरूर है। जाने दीजिए रहते हुए, सुबह का इंतजार करिए, बताते हैं। और हम आपको दर्शाया भी गया है कि अच्छा जो नियति करते हैं ना, उसका नीति भी अच्छा होता है। क्या होता है? जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, मूरत देखी तिन तैसी। इस मन की आत्मा से देखिए, भावना से प्यार करिए, क्योंकि हम सब में कंस बैठा हुआ है। बस यह विचार एकदम मत सोचिएगा आप लोग कि कंस कहीं बाहर से आया हुआ है, मथुरा से आया है, गोकुल से आया है। यह हम सब आपके अंदर बैठा हुआ है। और यह कथा दर्शाती है ना कि इस कंस को आज निकाल देना है। यह मामा भांजे का जो खेल है ना, आज तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन अपने हृदय से भी निकालना है। क्योंकि मामा भांजे का बहुत बड़ा प्रेम भी होता है। हम लोग अपने भांजे से प्रेम भी करते हैं और भांजे का सम्मान भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। सोचिए, पद में ऊंचा होता है, भले मामा बड़ा है। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। और सुबह हो जाती है। सभा का आयोजन होता है और कंस भी चाहता है कि अब तो जो होगा देखा जाएगा। दो आकाशवाणियां हो चुकी हैं, धनुष भी टूट चुका है। अब कब तक छिपेंगे? अब जो होगा ना, अब सभा में ही होगा। कंस के पास ना चारों मुश्किल नाम के पहलवान रहते हैं और इधर कृष्ण बलराम दो लोग। ब्रजवासी साथ जरूर आए थे, लेकिन किसी की क्षमता नहीं है कि कंस के पहलवानों से लड़ा जाए। देख देख के समझ जाते हैं, बढ़िया दूर से ही जैसे हाथी दिखाई देता है ना, उसी तरह कंस के पहलवान दिखाई देते हैं। इधर सभा में जंग छिड़ न कि लोग बातें करते हैं कि कृष्ण और बलराम तो बहुत ही कमजोर हैं। अगर लड़ाई हुई ना तो हमारे कन्हैया मारे जाएंगे। और मन ही मन ना बड़ा कंस प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि कंस की बातें हो रही थी, कंस की तरफ की बातें हो रही थी। तो कंस भी सोचने लगा कि अरे यही है जो इतने बड़े बड़े लोगों को बात किया, और सारे लोग बात कर रहे हैं कि तो मार दिया जाएगा कंस के दरबार में। और राजगद्दी से ही ना
कंस आह्वान करता है, ये दोनों मेरे भांजे है ना, चढ़ा बड़ा कर बातें करता है कंस कि मेरे पहलवानों से लड़ेगा। बड़ा नाम सुना है मैंने कन्हैया और बलराम का। आज मैं भी इस सभा में देखूंगा ना कि कैसे चारों मुझसे को मारता है। भगवान तो यही चाह ही रहे थे ना कि कंस आह्वान तो करे। ओ माता जी भगवान शांति बना के हर व्यक्ति को ना मौका देते हैं। अभी भी उसका मन रूपी जो आत्मा में है ना, खुल नहीं रहा है। और कंस बलराम इधर चारों मुझसे में लड़ाई प्रारंभ हो जाती है, कभी इधर कभी उधर। जब जब कंस की तरफ से ना चारों मुझसे भगवान को पकड़ते हैं ना, तो बड़ा ही कंस खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि हाँ पकड़ दे पकड़ दे। क्योंकि जब मृत्यु की घड़ी आ जाती है ना, तो व्यक्ति उस समय पागल हो जाता है। उस समय यमराज आते हैं, इस समय भगवान आए हैं। बात समझने योग्य है। चिल्लाते चिल्लाते पागलपन जैसे सवार हो जाए ना, कंस तो उस तरह से हो जाता है। और इधर खेले खेल में ना बलराम और कन्हैया दोनों लोग को पटक के छाती से तोड़ देते हैं। और चारों मुझसे दोनों का उद्धार हो जाता है। बोलते से कन्हैया भगवान की जय। अब बड़ा ही भारी संकट आ जाता है उस सभा में। अभी तक ना उस सभा में सब लोग कंस के पक्ष में थे, अब कुछ उल्टा हो जाता है। ये पीढ़ी से देखने वाले ना इतने बड़े पहलवान को मार डाला खेल खेल में ही। लगता ये था कि कन्हैया और बलराम मारे जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। जरूर कोई करिश्मा है इन दोनों बालकों में। दिखने में पीढ़ी से दिख रहे हैं और पूरी मथुरा की सभा में जो सबसे बड़े पहलवान थे ना चारों मुझे, उनको पटक के छाती पे चढ़ के मार डालते हैं और उद्धार हो जाते हैं। जितने भी पहलवान थे ना सब हाथ खड़े कर लेते हैं कि महाराज अब मैं इन कन्हैया और बलराम आपके भांजों से लड़ नहीं सकता। कंस जो था ना चिल्लाने लगता है, लेकिन काहे कि कोई पहलवान अपना जान देगा। जब कहे कि जब चारों और मुश्किल नहीं बचे तो हम लोग कैसे बचेंगे, और भाग खड़े होते हैं। और जब पहलवान भागने लगते हैं ना तो कंस को लगता है कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वही चिल्लाने लगता है घेर लो घेर लो। अभी भी मान नहीं रहा है। सोचिए अहंकार इतनी बड़ी होती है कि मन से अगर माना जाता क्षमा मांगता तो शायद हो सकता था कि कन्हैया बलराम क्षमा कर देते। कंस के पहलवान भाग रहे हैं और क्या कर रहा है कि घेर लो आज मार ही देना है। और उल्टा होता है, सब पहलवान भाग खड़े होते हैं। अंत में कंस को ही आना पड़ता है। क्या मैंने अपने बाप को मार दिया तो भांजे को क्यों नहीं मार पाऊंगा। मैंने अपने बहन बनोई को बंदी बना दिया तो ये कौन सा उन्हीं के बच्चे हैं ना।
कन्हैया कहे मैं इसी घड़ी का तो इंतजार कर रहा था कि मैं तेरे पास नहीं जाऊंगा लेकिन तू मेरे पास जरूर आएगा, क्योंकि इसी को मुक्ति पाना है ना, तो भगवान के पास आना भी पड़ता है और भगवान खुद उसके पास जाते हैं। अब तो लाज की बात आ जाती है, जीना मरना, क्योंकि समझ में आता है अगर मैं सभा से जाता हूँ तब भी लोग मुझे मार देंगे, और कूद पड़ता है कन्हैया बलराम के ऊपर। खेल प्रारंभ हो जाता है, घमासान कन्हैया और बलराम कंस में युद्ध होता है, और युद्ध का परिणाम ये होता है कि एक ही प्रहार में कन्हैया उसका गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। बोल कन्हैया भगवान की जय। गिरते ही कंस गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। आज विचार करना है, यह जिंदगी की जो गाड़ी है ना, कैसे चलना चाहिए कि सही दिशा मिले। चलता सब कोई है लेकिन सही दिशा ना सबको मालूम नहीं होता। सही दिशा अगर पता चल जाए ना तो कोई कंस नहीं बनेगा, कोई शकुनी नहीं बनेगा, और भगवान को भी नहीं आना होगा। कंस का उद्धार होता है, फिर कन्हैया अपने माता पिता को मुक्त कराते हैं। और माता एक प्रश्न करती हैं कि बेटा तूने आने में इतना देर क्यों कर दी? तब कन्हैया बताते हैं कि आपने पुकारा ही बहुत देर में है, नहीं तो माता पुकारे और बेटा ना आवे। जब तूने पुकारा ना तभी तो आऊंगा। एक माँ बेटे का सोचिए कि वो थी कि बावन भगवान के रूप में ग्रहण करती है, फिर उसी को मारना चाहती है, और उतना रूप में उद्धार होता है। और एक माँ अपने बेटे को चाहती है तो 8वां पुत्र के रूप में आता है, लेकिन माता से ही जुदा हो जाता है। जीवन को देखा जाए ना तो समझ में आ ही नहीं सकता कि जीवन क्या है। आकाशवाणी ये भी तो हो सकती थी कि जो कंस का पहला वासुदेव का पहला बच्चा होगा ना, कंस को मार देगा। 8 ही क्यों? इसलिए क्योंकि जब किसी का वैभव हो जाता है ना, उसको समाप्त करने भी थोड़ा सा समय देना पड़ता है। लोग जानते कैसे कि मेरा ये कन्हैया है, और जब जाने तो जय जयकार हुई। आइए एक
भजन किया जाएगा। राधे होगी राधे का सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि के राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जही विधि के राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि के राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि के राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि के राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि के राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि के राम कहीं विधि रहिए। सीताराम राम सेवा साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। राम सेवा साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। दिव्या विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा जाए वही जो श्री राम जी को भाएगा। ये हमारा प्यार सुबह शाम करते रहिए। जाहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे
सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रखे राम जाहे विधि रहिए हाथ दीनानाथ के महलो में रखे जाए झोपड़ी में वास दे महलो में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे धन्यवाद निर्विराग राम नाम कहिए जाहे विधि रखे राम जाहे विधि रहिए आशाए के राम जी से दूरे आशा छोड़ दे आशाए के राम जी से दूरे आशा छोड़ दे चारू संग राम रखे आगे आगे रखिए जाहे विधि रखे राम जाहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रखे राम जाहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रखे राम जाहे विधि रहिए मुख में हो राम नाम राम से हाथ में तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान ध्यान राम चाहिए जाहे विधि रखे राम जाहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रखे राम जाहे विधि रहिए कंस के रूप में ना इस तरह से हम लोग को भजते भगवान को रहना है। अगर कंस नहीं बनना है तो, और कंस बनना है ना तो जिंदगी को खुद आप लोग समझिएगा कि कंस कैसा था, क्या था। आगे की कथा कल रुक्मिणी विवाह होगा। आप सभी लोग समय से उपस्थित होंगे 4 बजे और रुक्मिणी विवाह। और आपने सुना होगा सुदामा चरित्र के बारे में, मित्र कैसा हो तो सुदामा के जैसा हो। कल की कथा ये होगी। आज यहीं पर विराम करता हूँ और आपकी किया जाएगा।